मैं प्रियंका गुप्ता आप सभी का प्राइम एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। हम लोग देख रहे थे HTML। जब इस कोडिंग को हम लोग रन करते हैं तो ये इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि एक नोटबुक हम इंटरनेट के से लिंक करवा के अपने वेब पेज में डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो है इसे बोलते हैं इस लिंक को एब्सोल्यूट लिंक, क्योंकि ये इंटरनेट से का के लिंक को एड्रेस को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज अपने HTML ट्यूटोरियल के अंदर डालें, उसके बाद रिलेटिव लिंक के थ्रू हमारा वेब पेज में यह बुक डिस्प्ले हो। तो हम ये जो इमेज है इसे अपने HTML ट्यूटोरियल के अंदर ले आएंगे। आप देख पा रहे हैं ये जो बुक है, हम इसे राइट क्लिक करके यहाँ सेव करते हैं इस बुक को, और इसे हम अपने डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। ये हमारा सेव हो गया डेस्कटॉप में। अब हम वो इमेज जो डेस्कटॉप में सेव है उसे हम अपने HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ले आएंगे। उसके लिए हम हमारा फोल्डर जो बना है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा फोल्डर बना है HTML ट्यूटोरियल। इस फोल्डर में हम अपना इमेज जो नोटबुक डेस्कटॉप में सेव किए थे उसे इस फोल्डर के अंदर डाल दिए। अब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे यूजिंग रिलेटिव URL। ये जो यहाँ पे एब्सोल्यूट URL है इसे हम हटा देते हैं। ये कहाँ का एड्रेस है? इंटरनेट URL के थ्रू हम यहाँ पे नोटबुक को डिस्प्ले करवा रहे थे। इस URL को हटा देते हैं। अब हमारा नोटबुक का इमेज कहाँ आ गया है? हमारे HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर। हम इस इमेज का नाम चेंज कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं इमेज। अब इमेज हमारा HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे हम उसका एड्रेस डालेंगे। इस एड्रेस को बोलते हैं रिलेटिव URL। ओके, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? स्लैश का साइन image.png। अब हम इसे सेव करते हैं, देन राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। हम देखते हैं कि वही सेम इमेज फिर से प्रिंट होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि हम अपने वेब पेज में यूजिंग इंटरनेट URL भी डिस्प्ले करवा सकते हैं इमेज को, या फिर यूजिंग रिलेटिव URL अपने फोल्डर में लाकर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं इमेज को। अब आप समझ देख रहे होंगे कि ये इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, टेक्स्ट का साइज़ बहुत छोटा दिख रहा है, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा। हम चाहते हैं कि इसके साइज़ को चेंज करना, तो हम लोग इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे हाइट सेट करते हैं, हाइट इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 100 दे दिए। उसके बाद हम इसे देख सकते हैं इसका साइज जो नोटबुक का है वो चेंज हो गया। हम विड्थ भी इसका चेंज कर सकते हैं। विड्थ का साइज दे देते हैं विड्थ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 50। अब हम जब राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो अब हम इसके विड्थ को देखेंगे कि विड्थ भी चेंज हो गया, पर ये कुछ अटपटा दिख रहा है। HTML में हम मैक्सिमम टाइम हाइट ही ओनली चेंज करते हैं, हाइट ही सेट करते हैं। विड्थ ये हम CSS में और अच्छे से कर पाएंगे। अभी हम हटा देते हैं विड्थ को, ओनली हाइट रहने देते हैं।
राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। अब हाइट ओनली हम इसमें सेट करके देखेंगे कि ये हमारा इमेज का साइज इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे BR टैग। इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। लाइन को ब्रेक करके आप अपने नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं, तो हम BR टैग का यूज करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका यूज कर चुके हैं। BR टैग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका यूज लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन टैग। इसका यूज टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए अपने पेज में किया जाता है। बोल्ड के लिए B का यूज किया जाता है, इटालिक के लिए I और अंडरलाइन के लिए U साइन का यूज किया जाता है। हम इसे अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। बोल्ड के लिए हम जानते हैं, हम अभी पढ़े कि बोल्ड के लिए B का यूज करते हैं और B टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो बोल्ड में दिखेगा हमारे वेब पेज में। उसे क्लोज करेंगे B टैग को, उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कि देखिए बोल्ड बिल्कुल हाईलाइटेड रूप में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इटालिक को। इटालिक के लिए I टैग का यूज करते हैं और जिस भी लाइन को हम इटालिक में रखना चाहते हैं वो I टैग के अंदर लिखेंगे। उसके बाद I टैग को क्लोज करेंगे और हम अंडरलाइन के लिए U टैग का यूज करते हैं और जिस लाइन को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं वो U टैग के अंदर लिखेंगे। उसके बाद U टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद जब हम इसे सेव करके राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन देख पा रहे हैं। इस तरीके से वो सभी एक ही लाइन में आ गया था। इस वजह से हम इसे लाइन ब्रेक के थ्रू लाइन को अलग अलग कर लेते हैं। BR टैग का यूज करेंगे जिससे सभी अलग अलग लाइन में आ जाएगा। लाइन ब्रेक टैग का यूज करने के बाद जब हम अब इसके आउटपुट को देखते हैं तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग जानते हैं कि राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर ओपन विथ लाइव सर्वर में जाते हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन तीनों अलग अलग लाइन में आ चुका है। तो इस तरीके से बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं। अंडरलाइन में जिस लाइन में अंडरलाइन देना चाहते हैं उसके थ्रू हम लाइन में अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सैम्पल पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है पैराग्राफ का यूज करते हैं हम। यहाँ पे एक और नीचे पैराग्राफ ले लेते हैं P टैग के थ्रू। यहाँ पे एक पैराग्राफ हम ले लिए। अब ये जो सैम्पल पैराग्राफ है हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट दिख रहा है सैम्पल पैराग्राफ वो अंडरलाइन में आए, तो हम ये सैम्पल पैराग्राफ को U टैग के अंदर लिख देंगे। तो ये सैम्पल पैराग्राफ अंडरलाइन साइन में आ जाएगा। तो U टैग हम पैराग्राफ के बाद U टैग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर सैम्पल पैराग्राफ को लिखने के बाद U टैग को क्लोज करेंगे। तो ये जो सैम्पल पैराग्राफ है ये अंडरलाइन साइन में हमें शो होगा, डिस्प्ले होगा। हम देखते हैं कि जिस लाइन को हम U टैग के अंदर लिखें उसमें अंडरलाइन साइन देख पाएंगे। उसके बाद फिर बाकी का जो है वो बिना अंडरलाइन का शो होगा। देखिए यहाँ पे जो सैम्पल पैराग्राफ है शुरू में
वो अंडरलाइन में शो हो रहा है। तो इस तरीके से यू टैग का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है बिग एंड स्मॉल टैग। बिग टैग का यूज किया जाता है लाइन को या फिर सेंटेंस को बड़े रूप में लिखने के लिए, और स्मॉल टैग का यूज किया जाता है छोटा करने के लिए। हमें जिसे जैसे हम यहाँ BIG बिग टैग स्टार्ट किए और यहाँ पे लिख रहे हैं दिस टैग इज सोज बिग टेक्स्ट। तो यह टैग क्या करता है, टेक्स्ट को बिग रूप में शो करेगा। और नेक्स्ट है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का यूज़ किया जाता है स्मॉल साइज में इस टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए स्मॉल टैग का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम स्मॉल टैग के अंदर लिखते हैं दिस टेक्स्ट सोज स्मॉल टेक्स्ट। उसके बाद स्मॉल टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद जब हम इसके आउटपुट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो लिखा हुआ है बिग टैग के अंदर वो बड़े रूप में दिख रहा है, और जो स्मॉल टैग के अंदर लिखा है वो छोटे रूप में दिख रहा है। हम इसके आउटपुट को देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट सो जो बिग टेक्स्ट वो बड़ा है और ये जो स्मॉल टैग के अंदर है वो छोटा है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे हम लाइन ब्रेक का यूज करते हैं जैसे दोनों अलग अलग लाइन में आ जाए BR टैग के थ्रू। अब हम जब देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग लाइन में शो होगा। ये देखिए दोनों अलग अलग लाइन में दिख रहा है, एक बड़े रूप में और एक छोटे रूप में।